जब तक मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा तो आपको वो अपना कार्य पूरा नहीं करने देगा। इसलिए आपको सुबह से शाम तक तर्क देने होंगे मन को, ठीक है, ताकि मन अपने अपने खुद ना अपनी फ्री विल से ना चले, आपकी विल से चले। और आपकी विल क्या है? आपका लक्ष्य, आपका एनलाइटमेंट क्या है? कई लोग पूछते हैं कि आपको एनलाइटमेंट मिला है या नहीं मिला है, आप बताएं। तो मैं इसका मतलब आपको समझाना चाहूँगा। ये एनलाइटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम किसे एनलाइटमेंट कहते हैं। आप ये बात को समझिए। क्या एनलाइटमेंट का मतलब मैं ये समझ लूँ कि मेरे अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखे? क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, मुझे किसी का भविष्य दिखाई देने लग जाए, मुझे किसी को मन की बातें समझ में आने लग जाए, मेरे सहस्त्रार जो चक्र खुल जाए, मेरा एकदम कमल की तरह एकदम मुझे दिखाई देने लग जाए? तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें बाहरी है, ये बाहरी है, ये बहिर्मुखी है। ये बहिर्मुखी एनलाइटमेंट नहीं है, ये तो सिद्धि है कि मैं किसी की मन की बात जान लूँ, कि किसी के ओरा में से देख के बता दूँ कि इसको ये प्रॉब्लम है। ज्ञान ये नहीं कहता, ज्ञान ये नहीं कहता कि आप इसका इलाज करने बैठो। ज्ञान ये नहीं कहता कि तुम यहाँ बैठ के तुम 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है तुम उसे देख लो। ज्ञान ये नहीं कहता, एनलाइटमेंट ये नहीं कहता कि तुम आंखें बंद करके किसी के जेब में कितने पैसे है ये बताओ, उसके अंदर कौन सा नंबर लिखा है ये बताओ। दिस इज़ नॉट ए एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा की जागृति करें, आप अपने आत्मा को जागृत करें, आप अपनी आत्मा को जानें, आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास आए, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बन जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का सृजन कहाँ से हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर पल अवेयर हूँ या नहीं हूँ। मेरे जो हर कर्म हो रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। आप अपने लक्ष्य की ऊपर कितना चल रहे हैं, आप विश्व के बदलाव के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके हर कर्म विश्व को बदलने के लिए हो रहे हैं? यह है आत्म जागृति, यह है एनलाइटमेंट जो रियल वाला है। आप आत्म स्वरूप में रहें, यह है एनलाइटमेंट। आपको खाते पीते सोते, आपको सपने में भी आपकी आइडेंटिटी आपको याद हो कि आप कौन हैं। कई लोग बोलते हैं मैं तो मछली बन गया, मैं तो सपने में ये बन गया वो बन गया। अरे ये एक माया की दुनिया है। तो मन में भी माया चलती है सपने के अंदर, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। ये बहुत बड़ी बात है। हम सपने में अपनी जेंडर को नहीं बदलता देखते हैं, क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया है। मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, तो जितने भी सपने आएंगे तो उस वक्त सपने में भी मैं पुरुष ही होऊंगा। कभी मैं लड़की या स्त्री या औरत या छोटा बच्चा या बच्ची या इस तरीके से नहीं होऊंगा। तो हमने इसका अभ्यास किया है। तो एनलाइटमेंट का भी एक अभ्यास है, ये निरंतर अभ्यास ही अंत समय तक चलेगा जब तक हम अपने प्रकाश स्वरूप को प्राप्त ना कर ले। तो ये अभ्यास है। जैसे हम डॉक्टर, वकील, जज, ये लर्नर है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। कोई भी परफेक्ट वकील नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट डॉक्टर नहीं हो सकता। वो अपने जीवन में हर दिन नया कर रहा है। आप समझे, एक टीचर हर दिन नया सीखता है और वो सिखाता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, अंत समय तक की लर्निंग प्रोसेस है। ये एनलाइटमेंट का ये एक इंग्लिश शब्द है, ये जागृति का एक शब्द है। ये शब्द का मतलब जिस दिन आप रियल में हो जाएंगे तब विद इन अ सेकेंड आप अपनी कर्म की, आप अपनी ध्येय की, जो आपने संकल्प लेके आए हैं वो संकल्प पूरा होते ही आप शरीर को यहाँ छोड़ के और सीधे आप अपने लक्ष्य में पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर आप एनलाइटमेंट का मतलब ये समझिए कि आपकी भौतिक जगत की सभी इच्छाएं खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी आत्मा की जागृति हुई। इसका प्रूफ क्या है? अभी भी मैं ये सोचता रहूं कि मैं चार्टर प्लेन ले लूं, मैं 5 करोड़ की गाड़ी ले लूं, या मैं बहुत बड़ा महल बना लूं, तो मेरा तो मन उसी में है। तो कहाँ मुझे एनलाइटमेंट हुआ? एनलाइटमेंट का मतलब है कि हम धीरे धीरे इस इच्छाओं को त्यागे, हम वासनाओं को त्यागे, हम इससे मुक्त होते जाएं। अपने अंदर की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं को हर दिन खत्म करते जाए। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। ये रियल मीनिंग ये है। ये मेरा थर्ड आई खुल जाए, मुझे ये दिखाई दे, मुझे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो आने वाले समय में साइंस भी दिखाएगी। पर इस समय क्या करूँगा? अगर एक पृथ्वी दूसरी मिल गई और वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी दुख भरी दुनिया है, वहाँ पर भी फंसे हुए हैं, मैं ये जब जागृति मुझे हो गई तो मेरा दुख और बढ़ेगा। लेकिन एनलाइटमेंट ये कह रहा है
कि जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं अपने पर्पस के लिए आया हूं, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने थॉट के लिए कितना अवेयर हूं, मैं अपने अंदर की दुनिया बदलने के लिए कितना अवेयर हूं। बाहर की दुनिया तो बदल ही जाएगी, ये जब कंबाइंड एफर्ट हो गए तो बदल ही जाएगी। अंदर की दुनिया में मैं कितना परफेक्ट बन चुका।